75 साल की खातून को 70 साल की उम्र में खामन ने मरते मरते बताया कि जब तुम्हारी उम्र 5 साल थी मैंने तुम्हें अगवा किया था। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे ये तो मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिदैन कौन हैं, कहां हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हें 5 साल की उम्र में अगवा किया तब तुम चीचा वतनी में मौजूद थी। उसके बाद उस 75 साल की खातून के खामन का इंतकाल हो जाता है और उस खातून की जिंदगी अंधेर हो जाती है। नाज़रीन, आप कुछ देर के लिए इमेजिन करें कि आप एक शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। आपकी शादी उस शख्स के साथ होती है, जिंदगी की 5 दिहाइयां यानी कि 50 साल आप उस शख्स के साथ बतौर बीवी गुजारती हैं, मगर अचानक एक रोज वो आपको कहता है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो बल्कि मैंने तुम्हें अगवा करके तुमसे शादी की थी। तो क्या आपकी आंखों के सामने सिर्फ एक सवाल नहीं खड़ा हो जाएगा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी एक खामन के साथ नहीं बल्कि एक अगवाकार के साथ गुजारी। नाज़रीन, यही कहानी है चीचा वतनी से ताल्लुक रखने वाली आयशा की। अब आयशा का यह भी कहना है कि मुझे यह भी मालूम नहीं कि मेरा ये जो नाम है आयशा, क्या ये मेरे वालिदैन ने रखा या फिर मेरे अगवाकार यानी कि मेरे खामन ने रखा। आयशा का ये कहना है कि 5 साल की उम्र में मैं अपनी दोस्त के साथ एक एकेडमी में पढ़ने के लिए जाया करती थी। एक रोज जब मैं उस एकेडमी में पहुंचती हूं तो मेरी जो उस्तानी है वो मुझे कहती है कि फलां जगह पर जाओ, मेरे बाप को खाना देकर आओ और साथ अपनी इस दोस्त को भी ले जाओ। आयशा कहती है कि जब मैं अपनी दोस्त के साथ अपनी उस्तानी के वालिद को खाना देने के लिए जा रही थी तो रास्ते में एक शख्स ने मुझे मेरी दोस्त के हमरा अगवा कर लिया और उसके बाद मेरी दोस्त का क्या हुआ मुझे याद नहीं, मुझे बताया भी नहीं गया, लेकिन मुझे एक अज़ियतनाक जिंदगी गुजारना पड़ी। आगाज में मेरे अगवाकार ने मुझे अपने घर में रखा, मुझसे सफाइयां करवाई जाती, घर के तमाम काम करवाए जाते, यानी कि मुझे बतौर नौकरानी ट्रीट किया जाता, मुझसे घर के काम करवाए जाते, मुझे मारा पीटा जाता। और जब मेरी उम्र 25 साल हुई तो उसी शख्स ने मुझसे शादी कर ली। मैंने 50 साल इस शख्स के साथ गुजार दिए। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरा खामन नहीं बल्कि मेरा अगवाकार है। और जब मेरे खामन का इंतकाल होने वाला था तो एक रोज उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि आयशा, क्या तुम्हें मैं एक राज की बात बताऊं? तो मैंने कहा जी बताएं। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा खामन नहीं बल्कि मैं वही शख्स हूं जिसने तुम्हें 5 साल की उम्र में अगवा किया था। मैंने तुम्हें चीचा वतनी से अगवा किया और उसके बाद तुम्हारी दोस्त भी तुम्हारे साथ थी, लेकिन मैंने उसे सिंध में किसी शख्स को बेच दिया। मैं तुम्हें घर लेकर आया, आगाज में तुमसे काम करवाता, तुमसे सफाइयां करवाता और फिर जब तुम्हारी उम्र 25 साल हुई यानी कि जब तुम जवान हुई तो मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर देना। मुझे ये तो मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिदैन कौन है, कहां है, लेकिन मैंने तुम्हें चीचा वतनी से अगवा किया था। उसके बाद आयशा के खामन का इंतकाल हो जाता है और आयशा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आयशा अपने शोहर की तदफीन के बाद उसके बताए गए शहर यानी कि चीचा वतनी जाती है। उसके पास सिर्फ एक निशानी होती है कि मेरे वालिदैन कसाब थे, यानी कि शहर के अंदर उनकी गोश्त की दुकान मौजूद थी। इसके अलावा आयशा के पास कुछ भी मालूमात मौजूद नहीं होती कि मेरे वालिदैन कौन है, उनका नाम क्या था, किस जगह रहते हैं, उनकी कास्ट क्या थी। लेकिन ये जो केस है ये हम तक पहुंचा है वलीउल्लाह मारूफ साहब के जरिए। एक ऐसा शख्स जिसकी शायद अमाल की वजह से उसकी वालदा ने उसका नाम वली रखा और उसने करके दिखाया कि वली ऐसे होते हैं। वलीउल्लाह मारूफ ने अब तक पाकिस्तान समेत दुनिया भर से बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व किए हैं जिनमें उनके प्यारे 50-60 साल से लापता है, उनका कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी बहनों, बहुत सारे लोग अपनी माओ, बहुत सारे लोग अपने भाइयों को ढूंढ रहे हैं और वसीला बनता है सिर्फ एक शख्स जिसका नाम है वलीउल्लाह मारूफ। वलीउल्लाह मारूफ साहब अपने पेज पर ये पोस्ट शेयर करते हैं, खातून की तस्वीर आती है, तफसीलात आती हैं और अब मुझ समेत बहुत सारे लोग आयशा के घर वालों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा की उम्र इस वक्त 75 साल है। ये उम्मीद तो बहुत कम है कि उनके वालिदैन जिंदा होंगे, मगर शायद उनके बहन भाइयों में कोई जिंदा हो और आखिरी उम्र में अपनी बहन को मिल जाए। आपसे गुजारिश सिर्फ ये है कि आप हमारी कोई और वीडियो शेयर करें या ना करें, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और खास तौर पर जो लोग चीचा वतनी से हैं वो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें कि शायद आखिरी उम्र में एक बहन को उसके बहन भाई मिल जाएं, शायद उसकी माँ, उसका वालिद आज भी जिंदा हो और उन्हें उम्मीद हो कि हमारी बेटी एक रोज वापस आएगी। अब आयशा के पास सिर्फ 2 निशानियां हैं। पहली निशानी यह है कि उसके वालिदैन कसाब थे, गोश्त की दुकानें थी और दूसरा जो है उस पोस्ट के अंदर ये मेंशन है कि आयशा के जिस्म पर एक निशान मौजूद है। शायद उस निशान को देखकर उसके वालिदैन, उसके अजीजो अकारिब या फिर बहन भाई अपनी बहन को पहचान लें। ये वीडियो करने का मकसद भी यही है कि आप जो है इस वीडियो को लाजमी शेयर करें कि शायद आयशा को न सिर्फ उसके वालिदैन मिल जाएं, उसकी उम्मीद जो है वो लौट आए। और खास तौर पर यह शाउट आउट है वलीउल्लाह मारूफ साहब के लिए कि आप ही असल काम कर रहे हो।
सोशल मीडिया का जितना मस्बत इस्तेमाल आप कर रहे हैं शायद दुनिया में कोई और शख्स कर रहा हो। तो डिजिटल पाकिस्तान की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपको एक सल्यूट।